मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। साबुन की टिक्की जो इतनी बड़ी होती है, हाँ जी। हम उसको मल मल के नहाते हैं। एक दिन नहाते हैं, 2 दिन नहाते हैं, 3 दिन नहाते हैं, साबुन कम होता जाता है और एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। साबुन यहाँ पर आ जाता है, आपका हाथ इधर इधर जाता है। कभी कभी साबुन नीचे गिर जाता है, वो उठता नहीं है। उसी साबुन को हमने इकट्ठा करना है और हमने ये मल्टी कलर हम ना आपके आने से पहले सारा निकलवा के रखा था। अश्नीर ग्रोवर साहब भारत पे के ये फाउंडर हैं। इनकी जो कंपनी की वर्थ है 2.85 बिलियन। तो अच्छा, जिन्होंने तालियां बजाई ना, इनको पता भी नहीं है बिलियन होता कितना है। हमने फिर अपने सीए को बुलाया, मेरा, अर्चना जी का, हमारे सारे क्रू का, 200 लोगों का एक ही सीए है। तो उन्होंने हिसाब लगा के भेजा कि 2.85 बिलियन इज इक्वल टू 21,375 करोड़ रुपए। ओह माय गॉड। अमन गुप्ता साहब, वाह, ये बोट के फाउंडर हैं। 1.4 बिलियन यानी 10,500 करोड़। विनीता सिंह शुगर कॉस्मेटिक्स के फाउंडर हैं। 533 मिलियन, लगभग 4,000 करोड़ रुपए। ओ माय गॉड। पीयूष बांसल साहब लेंस कार्ट के फाउंडर है। 5 बिलियन यानी 37,500 करोड़। फिर नमिता जी आती हैं, इनका 2 बिलियन यानी 15,000 करोड़। अनुपम मित्तल साहब शादी.com के ये फाउंडर हैं, 15,000 करोड़। गजल अलग मामा अर्थ की ये फाउंडर हैं, 7500 करोड़। हमने सारा टोटल लगाया 1,10,875 करोड़। मैं ये सोच रहा था, अगर आज यहां डाकू आ जाएं और इनको किडनैप कर ले, हमारे देश की जीडीपी गिर जाए। वाह, इन लोगों ने इतना पैसा कमाया, इतने बड़े बड़े स्टार्टअप किए, इतने बिजनेस स्टैब्लिश किए, लेकिन देखो पैसे का खुशी से कोई लेना देना नहीं। आज ये खुशियां ढूंढने यहाँ पे आए हैं। ये आप लोगों की डील थी कि शार्क टैंक सोनी पे तभी लेके जाएंगे जब आप हमें कपिल शर्मा शो पे लेके जाएंगे। बिल्कुल, ये रिक्वायरमेंट हमने दी थी यहाँ पे sweet जो of है। धन्यवाद। नहीं, मैं ये कपिल बात जी, मैं ऐसा समझता हूँ कि आपकी बड़ी खुशनसीबी है, क्योंकि आपके यहाँ सेलिब्रिटी तो बड़े बड़े आते हैं जी। आज 7 दिग्गज एंटरप्रेन्योर और सेलिब्रिटी साथ में, आपको कैसा लग रहा है? सर, मैंने कभी सोचा नहीं था। बट ये थोड़े परेशान है। क्यों? आपने इनकी नेटवर्क थोड़ी कम बता दी। हम बता दी, ये भी कम है। मुझे ऐसा लगता है कि 35,000 करोड़ बताइए ना, बुरा लग रहा है। कल रात को इनको और बढ़िया उसकी। ये आपको कम लग रही है? हम लंगोट पहन के हिमाचल चले जाएं? हम क्या करें? देखो, हम शार्क टैंक में इतनी मेहनत करी है हमने कि हम यहाँ तक आ पाए। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे माँ बाप को शार्क टैंक से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, उनको ये है कि कपिल में जा रहा है, मतलब ये बहुत स्वीट यार, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिल्कुल सच है, ऐसा ही है। शुक्रिया सर। और मेरी मम्मी तो लड़ चुकी है कि मुझे क्यों नहीं लेके जा रहा। एक बात पूछनी थी, आप लोगों के पास इतना पैसा, आप सोनी पे क्यों गए? सोनी आपके पास आ जाता। ये आइडिया किसका था शार्क टैंक शुरू करने का? आइडिया तो सोनी का ही था। अच्छा जी। तो एक फॉर्मेट है यूएस में, तो 13 साल से चल रहा है, यूएस में सक्सेसफुल है। अब इंडिया में भी एक स्टार्टअप की वेव चल रही है, तो उनको लगा कि इंडिया में लाने का सही टाइम है। 40 कंट्रीज में है शार्क टैंक। हाँ जी, हाँ जी। ये अर्चना जी भी शार्क है, आपको पता है? हाँ, पता है। सिद्धू नाम की एक मछली को ये खा गई थी। ओह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां। गजल, आपका नाम बड़ा खूबसूरत है। कभी आपको किसी ने कहा है मुझे गजल बड़ी अच्छी लगती है और आपने कहा हल अलग होके खट? नहीं, ये लाइन आपने बड़ी अच्छी दी है। कोई आएगा आगे से, मैं ये बोलूंगी, चल हट, अलग होके बैठ। और आप आई थिंक मम्मी बनने वाली हैं। बहुत बहुत मुबारक आपको। ढेर सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। नमिता, आपकी फार्मा कंपनी है। जब आप कभी किसी पार्टी में जाती हैं तो आपके रिश्तेदार आपका हालचाल पूछते हैं कि अपना हालचाल बता के आपसे दवाई पूछते हैं? नहीं, आजकल तो मैं जहां भी जा रही हूँ मुझे सब लोग पूछ रहे, भाई या बहन आपकी एक्सपर्टीज क्या है? बता ही दो आज आप। तो आजकल एमक्यू के बारे में कोई नहीं पूछता है, दवाइयों के बारे में नहीं पूछता है, सिर्फ पूछते हैं कि आपकी एक्सपर्टीज है किसमें।
तो ये जो डिम्पल आपके शुरू से पढ़ते थे कि या करोड़ रुपए जब आ गया अपने मैंने इतने अमीर लोग एक साथ नहीं देखे कभी। तो मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा ज्यादा। अर्चना जी तो बड़ा फॉलो करती हैं, पता नहीं कहती कब कौन सा आइडिया चिपक जाए और मैं भी निकलूं। हाँ, दिमाग होना चाहिए यार, है ना? You need to have a brain to be interested in a program and like Shark Tank. Thank you. देखिए, मोर देन आज आई थिंक अर्चना जी, कपिल जी, ये शो का श्रेय जाता है टू इंडियाज एंटरप्रेन्योर्स। 13 साल से लेके 70 साल तक लोग आए हैं Right. अपनी आइडियाज पिच करने। तो हर घर में मुझे लगता है एक एंटरप्रेन्योर अभी पैदा हो गया इंडिया में, और देश बदल रहा है, Actually. भारत बदल रहा है। और पता है ये जब भी कोई स्टार्टअप करना है या बड़ी सारी ऐसी चीजें होती है टेक्निकल लैंग्वेज जो आम लोगों को नहीं समझ आती, लेकिन आपका शो इतना बढ़िया है और उसके बाद जो आप आम लोगों को आम भाषा में समझाते हैं, शायद कई बार आदमी के पास बड़ा अच्छा आइडिया होता है, उसको समझ में नहीं आता कि इसको आगे मैं एग्जीक्यूट कैसे करूँ, है ना, किस तरीके से आगे मैं किसको मिलूँ। सो ये बड़ी अच्छी चीज़ है और आपने सही कहा, हमारे इंडिया में आइडिया ही तो हैं और मतलब बहुत आइडिया। और मुझे लगता है कि ये शो के बाद अब बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो आने वाले हैं और एक्चुअली देश तरक्की कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनुपम जी, आप सब जानते हैं शादी.com के ये फाउंडर हैं। इससे पहले इन्होंने सगाई.com शुरू की थी। तो और अभी इनका नया आ रहा है दूसरी शादी.com। तो आपने पहले सगाई.com शुरू किया, फिर शादी.com। तो पहले आप चेक कर रहे थे कि सगाई टिक गई तो मैं फिर शादी कराऊंगा, ऐसे मतलब ये प्लान कैसे आया आइडिया सर आपके दिमाग में? मैंने ये सोचा कि सीधा ही शादी.com कर देंगे, कहीं बर्बादी.com नहीं हो जाए। तो पहले थोड़ा टेस्टिंग करने के लिए मैंने सगाई.com। नॉर्मली क्या होता है आम परिवारों में शादियां कैसे होती हैं, किसी की बुआ मौसी ये उसने एक आगे बता दिया हो गया। आपके तो क्या पूरा मेन्यू लगा रहता है, मतलब आई मीन जो भी उसको लैंग्वेज बोलते हैं तो पूरा बुफे लगा, क्या आप जो भी बोलते हैं यार इसको, तो आप अपनी मनपसंद। हाँ अच्छा, पर ये आइडिया सच्ची में कहाँ से आया है? काफी साल की बात है, एक पंडित जी आए थे मिलने। अच्छा जी। तो पीछे लग गए, उनके पास 25-30 बायोडेटा थे कि भैया देख ले, इसमें से तेरे को कोई पसंद आया। अच्छा, आपकी शादी के लिए? हाँ, मेरी शादी। वाह। मुझे करनी नहीं थी, मैंने ठान ली थी शादी कभी नहीं करूँ। अच्छा जी। तो मैंने कहा यार लाखों में एक की तो बात सुनी है, लेकिन ये 20-25 में एक का क्या सवाल है? इसमें थोड़ी मुझे कोई पसंद आने वाली है, मुझे तो करोड़ों में एक चाहिए। वाह। मैंने कहा इंटरनेट पे साइट डाल देते हैं, करोड़ों लड़कियां आएंगी, उसमें से एक चुन लूंगा। तो मैंने शुरू कर दी। तो बेसिकली आपने अपने फायदे के लिए शुरू किया था ये बिजनेस पहले, कि पहले तो मैं चुनूं, उसके बाद जनता का भला। पर बड़ा कमाल का आइडिया है। अशनीर सर को आप सबने देखा है, ये ज्यादातर गुस्से में रहते हैं। इनकी प्लीज फोटो ले ली जाए, इसके बाद शायद ही स्माइल आए कभी। हफ्ते का हंसने का कोटा हो गया। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, लाइफ सॉर्टेड है, फैमिली कंप्लीट है, वैक्सीनेशन भी दोनों हो चुकी हैं। वेकेशंस पे फॉरेन भी आना जाना रहता है। किस बात का गुस्सा आता है? ऐसा तो नहीं कि सोनी के साथ कम पैसों में डील कर ली, अब आपको उस बात को सोच सोच के गुस्सा आता है? नहीं, एक्चुअली मेरे साथ एक प्रॉब्लम है जी। मैं ना पीता नहीं हूँ। तो पीते नहीं आप? हाँ, तो कई बार क्या होता है कि रात को कोई बंदा थोड़ा पी लेता है, रात को गुस्सा निकाल देता है, फिर सुबह उठ के बोल देता है जी वो तो कपिल डैनियल्स था या जैक शर्मा था, या तो कभी बोल देता है दोनों में से कोई नहीं था। मैं वो बोल नहीं पाता हूँ। तो मैं हर टाइम सेम स्टेट में रहता हूँ। गुस्सा नहीं है, बट हाँ जब किसी को सुनानी होती है तो फिर सुनानी भी होती है। नहीं, अच्छी बात है कि मिसगाइड नहीं करना किसी को। नहीं, लेकिन मैंने देखा है बड़े मतलब यू रियली सुनाओ देम। अगर कोई आता है और कोई डील आपको पसंद नहीं आती है, उनका बोलने का या प्रेजेंट करने का अंदाज पसंद नहीं आता, तो यू मीन्स नो वर्ड्स इन टेलिंग देम व्हाट यू फील। क्योंकि क्या है कि मैं बोल दूं जी बहुत अच्छा लगा, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपका बिजनेस भी अच्छा है। मतलब सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा ना, भाई सब कुछ ही अच्छा तो पैसे दे दे यार। तो पैसे नहीं दे रहे तो बता तो दो क्यों नहीं दे रहे पैसे। ये सब दोगलापन है, मत सुनिए। नहीं, ये गलत आंसर है। सही आंसर वही है, ये ना कॉफी पीते हैं, ना दारू पीते हैं, ना डांस करते हैं। इनकी लाइफ की सारी किक लोगों को गाली देके मिलती है। देखिए, मैं कपिल का मन चूज करके जिसको भी बुरा लगा, मैं 20,000 करोड़ रुपए झुक के माफी मांग रहे हैं।
भाई साहब हमें भी बहुत बार बुरा अरे लगा यार अभी तो शो का मजा ही खत्म हो गया यार, ये कर लिया But तुमने। Ashneer, I have to say one thing. जब मैं शूटिंग पर आ रही थी तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कौन आ रहे हैं गेस्ट, जब मैंने बताया तो he has sent a special message for you. He said my favorite shark on the show is Ashneer. थैंक यू। जैसे मेरे पास पूरी वर्थ का वो लिस्ट है ना, इनके पास भी है, तो उस हिसाब से ये भी फेवरेट होते हैं। ये आप मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट है। नहीं, मैंने नहीं बोला मेरे फेवरेट, मैंने बोला मेरे हस्बैंड के फेवरेट। आज ये मुझे कह भी रही थी, कहती है आज बड़े प्यारे लोग आ रहे हैं, अलग एपिसोड होगा और अब बहुत खुश हो गए, तो हो सकता है जाते जाते कुछ दे भी जाए। अच्छा, अशनीर ग्रोवर साहब ने भारत पे जो है, ये उसके फाउंडर हैं। सर, आप कभी किसी की शादी में जाते हो तो लिफाफे में शगुन कैश में डालते हो कि उनको भी बोलते हो कि मैं तुम्हें पे कर दूंगा भारत पे पे? नहीं, मैं आजकल लोगों को बोलने लग गया हूँ कि शादी के कार्ड के पीछे QR छपा दिया करो, क्योंकि कई बार ये कोरोना हो जाता है, पता लगा 1000 की गैदरिंग 200 की हो गई, तो सगन का नुकसान नहीं होना चाहिए। पर आपके चक्कर से ना उधार वाला काम बंद हो गया। नॉर्मली पहले क्या होता, किसी ने पैसे लेने होते ना दुकानदार ने, उसको बोलते थे भाई दे दूंगा, भाग थोड़ी चले हैं। आजकल आप किसी को बहाना नहीं लगा सकते, आप किसी भी दुकान पे जाओ, उन्होंने QR कोड लगा के रखा होता है कि यहाँ पे करो। इनफैक्ट एक भिखारी को 2 रुपए देने लगे उस दिन अर्चना जी, ये बोली मेरे पास कैश नहीं है, उसने अपना कटोरा उल्टा कर लिया, कहता स्कैन कर लो। पर यार क्या बात है, वैसे एक आइडिया कैसे जिंदगी बदल देता है, और कितने सारे लोगों की। पर वी आर सो प्राउड ऑफ यू। विनीता जी मेरे साथ जो बैठी हुई हैं, शुगर कॉस्मेटिक की फाउंडर हैं। अच्छा, जिन लोगों को शुगर है तो उन लोगों के लिए जैगरी में भी आपके पास कुछ है? I mean, आज ही मुझे एक ईमेल आया था जो मैंने ट्विटर पे डाला है। एक इंसान अच्छा। ने मुझे मेल भेजा है कि मेरी गर्लफ्रेंड को शुगर कॉस्मेटिक बहुत पसंद है, पर वो पूछ रही थी आपने शुगर ही क्यों रखा, चाय पत्ती क्यों नहीं रखा, दूध क्यों नहीं रखा अपनी कंपनी का नाम। अच्छा। तो मैं तो सबको ये बोलती हूँ कि ये शुगर रश आपको मिलता है जो मेकअप लगा के विदाउट द कैलोरीज। तो अगर आपको शुगर है तो भी आप शुगर पहन सकते हैं। वाह। अमन, मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं ना बचपन में मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है, और हेडफोन भी मेरे पास काफी है, मतलब 3, 4, 5, 6 होंगे, स्पीकर भी हैं, ब्लूटूथ। मैं बचपन में सोचता था काश कभी कोई ऐसा स्पीकर आए जो कभी हम बोटिंग कर रहे हो तो वहां पे साथ लेके जा सके। ये नहीं पता था कैसे आ सकता है, अब ऐसे सोचते थे, पर आपने वो काम किया भी। मेरे को ये जानना है कि बोट नाम आपने क्यों रखा उसका? तो हमने ना एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी वगैरह को रखा कि पहले बोला कि बहुत सारे नाम उसने हमारे को ढूंढ के दिए 15-20, उसमें ना ये सोनिक, ये ऑडियो, ये ऐसा करके। तो मैंने सोचा कि यार इजी क्या होगा, A फॉर एप्पल, B फॉर बोट, तो बोट रख दिया। इजी था, प्रोनाउंस करना इजी था, लोगों को समझ आने लगा। तो अब हम मतलब वो केजी की बुक्स होती है ना, उसमें भी चेंज करवा रहे हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बोट, इजी। वाह। But GOAT is a very, common term, greatest of all time. You have BOAT is best of all times. Oh, very nice. अब आपको चेक जरूर मिलेगा यहाँ से। Very nice. अब मैं ये यूज करूंगा नेक्स्ट टाइम। अच्छा, पीयूष भाई लेंस कार्ट वाले हैं। मैंने देखा आपकी पहली जो ब्रांड एम्बेसडर बनी वो कटरीना कैफ थी। जी। उसके पहले मैंने उनको कभी चश्मा पहनते नहीं देखा। हाँ जी। तो ये आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी थी कि आपकी पर्सनल स्ट्रेटजी थी ये कटरीना कैफ को? कटरीना कैफ को मैं लेके आऊं। कटरीना कैफ ही क्यों चुनी आपने? आपको विक्की के बारे में नॉलेज नहीं थी? देखो, मुझे लगता है कि चश्मा जो है एक फैशन एक्सेसरी है जी, और इसीलिए मैंने कटरीना कैफ को चुना, बिकॉज वो फैशन आइकन है जी, और उनको चश्मा बनाया तो फिर सब पहनने लग गए। इनका चश्मा पहन के कटरीना को भी क्लैरिटी आ गई कि विक्की से लड़का है। एक बार जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। देखो, संगत माहौल का असर होता है। जब ये सीरियस है बिजनेस को लेके, बिल्कुल सीरियस है, उस समय आपको डांट भी सकते हैं। खुशी खुशी है तो खुश भी। देखो वो कितनी लॉजिकल बात बोली उन्होंने, जैसे ही चश्मा लगाया क्लैरिटी हो गई, अब शादी करनी है। वाह, क्या बात ग्रोवर साहब। विनीता गजल, आपके रिश्तेदार कभी ऐसा बोलते हैं आपको कि आपके जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, सैंपल वाले प्रोडक्ट्स हमारे घर भेज दो फ्री में, ऐसे बोलते हैं? बहुत बोलते हैं। आप भिजवा देते हो? नहीं, मैं तो भिजवाती हूँ। हम वेबसाइट का लिंक भेज देते हैं, आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, जब आप किसी अपने रिश्तेदार के घर जाते हो तो आप देखते हो कि हमारा प्रोडक्ट पड़ा है,
तो खुशी तो होती होगी। बहुत खुशी होती लेकिन अगर आप किसी रिश्तेदार के घर गए, किसी और कंपनी का पड़ा हो, आप फिर दोबारा उनके घर जाते? नहीं, तब हम सैंपल भिजवा देते। ये है बिजनेस थिंकिंग कि अच्छा और बेटा अब भेजो इनको सैंपल। वाह, और हम चुपचाप बाथरूम में जाके वो फेंक देते डस्टबिन में। हे महिलाओं, हम नमन करते हैं आपको। वाह। विनीता, आपके हस्बैंड भी को फाउंडर हैं साथ में शुगर कॉस्मेटिक पे। कभी वो घर आए और उनकी शर्ट पे लिपस्टिक का निशान लगाओ तो आप शक करती हैं कि ये सोचती हैं कि टेस्टिंग कर रहे होंगे? मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा ये आता है कि शुगर की तो ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक है, तो जिसके साथ वो है वो शुगर के अलावा क्यों यूज करी है लिपस्टिक? अच्छा, आपको ब्रांड पे गुस्सा आएगा कि ब्रांड कोई और कैसे लग गया, वैसे नहीं, बाकी ने फर्क नहीं पड़ता। देखो ये A to Z ये बिजनेस, मतलब ये सोच है, ये आपकी सोच ही आपको आगे लेकर जाती है। जैसे आपने सोचा ही था घर बैठे बैठे कि एक दिन मैं छा जाऊंगी, जैसे तेरे को जज करती थी तब तूने सोचा था कि अर्चना पूरन सिंह तुझे जज करेगी और तू छा जाएगा। मुझे ये 10-10 नंबर देती है। जैसे आप इन्वेस्ट करते हो ना, इन्होंने मेरे में इन्वेस्ट किया है। बिल्कुल, ये मुझे 10-10 नंबर देती थी। इनको पता था अपना शो खोलेगा, ये सबकी दुकान चलेगी। अबे ये नहीं बोल रहा कि यही होता है क्योंकि इसके मैंने 10-10 नंबर दिए इसलिए तूने अपना नया शो। पर नहीं, ये आइडिया ही होता, देख लो आप। आई वांटेड टू आस्क, आप सब में से फिल्मी बफ कौन है जो ये फिल्मों ये है ना? और नमिता। मेरे बच्चों का नाम है वीरू एंड जय आफ्टर शोले। तो कोई मुझसे compete कर सकता है? अच्छा, बच्चन साहब के डायलॉग जो मेल हीरो हैं, जो उनके फैंस हैं, वो तो बोलते हैं। आज पहली बार आप सुनेंगे, नमिता आपको सुनाएंगी, देखना कितना मजेदार। लेडी अमिताभ बच्चन। मम्मी, मैं तो अमित जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। आप मिलकर भी तो आई उनसे ना? यस ऑफ कोर्स, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अमन, एक बात बताइए, जब आप पहले, मैंने सुना आप सीए भी थे? हाँ, अभी भी हैं। अभी भी हैं? हाँ हाँ, निकाला नहीं है अभी तक हमें। हाँ ठीक है। तो ऐसे आपको, मतलब इतने यंग है तो सबसे छोटी उम्र के वन ऑफ द यंगेस्ट सीए आप थे। हाँ जी। तो लोग आपको काम देते थे, उनको ये नहीं लगता था बच्चा है क्या करेगा ये? हाँ हाँ, बहुत लगता था सर। अभी भी लगता है लोगों को बहुत बार कि यार ये कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये क्या कर रहा है, ये कैसे काम करेगा। तो ठीक है, कर लेते हैं कुछ ना कुछ करके। और सुनाओ। अश्नीर सर को मैंने देखा है, जब इनको कोई आइडिया कोई पसंद नहीं आता ना, या लगता है कि ये सामने वाला लॉस में जा सकता है, उसको बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, ये बंद कर दो, बर्बाद हो जाओगे तुम। ये आपके अंदर का बिजनेसमैन बोलता है कि आपके अंदर का कोई बाबा है छुपा हुआ, जिसको ज्ञान हो जाता है कि ये बड़ा गर्क करेगा? नहीं यार, कई बार बड़ी खुंदक आती है। मतलब आप अपना समय निकाल के बैठे हो, दिल्ली से बॉम्बे आए फ्लाइट पकड़ के, और एकदम ही वाहियात सा आइडिया आ गया कोई, मतलब कोई नाभि को गोल करने के लिए कोई आ गया, तो मैं उसको क्या हौसला दूं, उसको ये बताऊंगा ना बर्बाद मत कर जिंदगी, कुछ ढंग का काम कर ले। मैं तो ऐसे भी बोला लोगों को, ये जो सैंपल आया था ना, ये भी यहीं पे छोड़ के जा, घर भी मत लेके जाए इसको। अच्छा, सबसे वियर्ड आइडिया क्या लेके आए आपके पास शो में? कोई ना कोई तो ऐसा आया होगा ना, अजीब ही आइडिया लेके आए हो। अरे एक्स एमक्यू एम्प्लॉई बेली बटन शेपर नहीं देखा? हाँ, वो आपने? बेली बटन बेली बटन शेपर? नहीं, मैं किसी की बेली को क्यों गोल और गहरी नाभि का नाभि, राज। गोल और गहरी नाभि। गहरी नाभि क्यों करनी? लॉकर बनाना उसका क्यों? मेरे को ये क्या आइडिया हुआ? उसने अपनी पिच कैसे शुरू की वो सुनने की बात है। आप मेरी फैंटेसी के बारे में जानना चाहते हैं क्या है? मेरी फैंटेसी एक गोल और गहरी सुंदर नाभि। ये जो प्रोडक्ट है आपकी नाभि को गोल और गहरा बनाता है। सबसे पहले आए और खड़े हो गए वहां पे, हमको देखा, कहा आपकी सबकी फैंटेसी क्या है? ये क्या हो गया भाई? फिर कहता है मेरी फैंटेसी है गोल और गहरी नाभि। हम हंसते हंसते बस लोट हो गए। फिर नाभि कहाँ, नाभियां ही दिख रही हैं, गोल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद क्या? अच्छा, आप सब लोग सोशल मीडिया पे हो अपने, है ना? आप लोग पिक्चर विक्चर डालते होंगे अपने फॉलोअर्स के लिए, उसके नीचे बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं। बड़े लोग बड़े स्मार्ट हैं। आपने लोगों को आइडिया दे दे के सबको बिजनेसमैन बना दिया ना। हाँ, हमारा शो देख देख के लोग बड़े फनी हो गए। मैं आपको आपकी पिक्चर्स दिखाता हूँ। अरे बाप रे। अरे डर लग रहा है। दिखाई जरा। अरे मैंने आपको देखा है। अरे वो मेरी वाइफ है यार। अच्छा, हाँ जी। करोड़ों में वाह भाई साहब। हाँ जी।
तभी मैं कहूँ ये शादी.com का आइडिया। ये अमन जी की फोटो है। Sometimes I just love having beer at a bar alone with no one to do time pass with. Today is just that day. Okay. आइए इसके नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। Cheers with me क्या होता है? किसी को नहीं पिलाना हो तो बंदा ऐसे ही कैप्शन डालता है। आदमी कितना भी बड़ा शार्क बन जाए, बियर पीने तो हैप्पी आवर्स में ही जाता है। और आगे दिखाइए। कमाल है। किस बार में गए हो, बियर के साथ सींगदाना भी नहीं दिया? लगता है ये पहला ग्लास है तभी सेल्फी सही आई है। अगर चौथा पांचवा ग्लास होता तो आधा मुंह और आधा ग्लास आता। और दिखाइए नमिता जी आपकी फोटो। वाह, पढ़ो इंग्लिश बड़ी बल्क में लिखी है, आप पढ़ो। You can guess what a huge Amit Ji fan I am. Can rattle all his dialogues and movie trivia like a pro. One of my best memories of Shark Tank India was when I got to meet Amit Ji twice at the KBC set. Wow, twice. And मैंने उनको बताया कि सब मुझे प्यार से बसंती कहते हैं। मैं बहुत बोलती हूँ। अर्चना जी 1 सेकंड में आपने पूरा। अरे इतना तो सभी कोई पढ़ लेते हैं यार। कपिल जी जरा आप पढ़ के। Yeah, why not? You know, I can speak very well because I always believe act like a fool and behave like a genius. That's my strategy. कमेंट्स आपके पढ़ते हैं नीचे। क्या लिखा किसी ने? अच्छा है आपने शोले को फॉलो किया, अगर सत्ते पे सत्ता को किया होता तो आपके 7 बच्चे होते। अच्छा लगान भी कमाल के लोग हैं यार। ये बहुत अच्छा है नीचे वाला। फैन बच्चन साहब के हो और जैकेट शोले के ठाकुर जैसे पहना हुआ है। Very nice. और दिखाइए। अब आप कह सकती हो बच्चन साहब मेरे पीछे हैं। बच्चन साहब के पास माँ है तो आपके पास फार्मा है। वाह। और दिखाइए। ओह, बिहाइंड द सीन फन विद द लेडीज ऑफ। यहां पे भी स्माइल नहीं है। अश्नीर भाई क्या चाहते हो आप लाइफ में? इतनी ब्यूटी आपके पास बल्क में है, ओवरफ्लो हो रही फ्रेम से बाहर। उसका एक रीजन है ना जी। फोटो खींची मेरी वाइफ ने। ऑनेस्ट आदमी है। मैं आई लव यू भाई। नीचे कमेंट्स दिखाई दे रहा। कम बजट का जेम्स बॉन्ड। ओ, यहाँ 3 लड़कियों के बीच में कितने भी शार्क बन लो, बीवी के सामने तो बंदा पेंगुइन ही होता है। अभी इन्होंने बोला है। ये देख लो, वो थॉट आप ही वाला है। आपको देखकर आपका फेवरेट डायलॉग याद आ रहा है, ये सब बंद कर दे बर्बाद हो जाएगा। ओ। और दिखाइए। गजल ने फोटो डाला। ओ माय गॉड, ही प्रपोज्ड अगेन। अगेन मतलब पहली बार में आप मानी नहीं थी? नहीं, मान ली थी, शादी भी कर ली थी, उसके बाद एक और प्रपोजल आया। वाह वाह। ये वाला प्रपोज नहीं मुझे समझ में आया, क्यों? मतलब 10 साल हुए थे शादी को। रिन्यू कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट? आपको पता है अर्चना जी जब परमीत सर से शादी करना चाहती थी वो मान नहीं रहे थे। इन्होंने एक हाथ से उठा के ना ऐसे पकड़ लिया। वो 6 फुट 2 इंच है। बाद में वो प्रपोज करने वाले वहीं पे बैठे हुए हैं। सर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये आपका अपना आइडिया था कि आपके ऊपर सामाजिक दबाव था? इंस्टाग्राम के बाद थोड़ा दबाव तो पड़ना शुरू हो ही गया है। यहाँ पे आसपास लोग ऐसे काम करते रहते हैं, रोज कहीं छुट्टियों में जाते रहते हैं। आप बेचारे सुबह उठो, बीवी देख रही होती है आपको ऐसे, ये भाई ये यहाँ चला गया, वो वहाँ चला गया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, सारा दिन प्रेशर रहता है सर। बड़ी दिक्कत है इंस्टाग्राम के। कितनी देर बाद आज आप रेगुलर इतना बोल रहे हैं कंटिन्यू? आप दोबारा मम्मी पापा बनने वाले, बहुत बहुत मुबारक आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।
तो गजल शादी के बाद आपका नाम जो है अलग हुआ। हाँ जी। पहले क्या आपका सरनेम था? साहनी। साहनी। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती? अरे शादी के बाद तो आप अलग ही हो गए। अलग ही हो गए। तो सर आपकी कंपोजिशन कैसे हुई गजल के साथ? आई मीन कॉम्पोजिशन। आप कैसे मिले थे? वो मेरी बुआ के घर के साथ रहती थी सर, तो वैसे तो मतलब तो आपका बुआ से जेन्युइन प्यार था कि इन्हीं के चक्कर में बुआ से मिलते थे? थोड़ा बढ़ गया उसके बाद। अच्छा जी। वो चंडीगढ़ में रहती थी तो मैं। अच्छा, आप चंडीगढ़ से हाँ हैं? जी। अरे वाह। और आप कहाँ से हैं वैसे? मैं दिल्ली से सर। दिल्ली से। दिल्ली वाले बड़े तेज होते हैं। हम लोग बगल में से निकल के इधर आ गए धक्के खाने, हमें पता नहीं था ये सब हो रहा है हमारी पीठ पीछे। पर आपकी बड़ी प्यारी जोड़ी। आइए देखते हैं इसके नीचे कमेंट्स, दिखाइए। अरे बाप रे, ये तो मैंने भी नहीं पढ़े हुए। देख लो बेचारा हस्बैंड, शादी होते ही लड़कियां घुटने पे ले आती है। हमेशा प्रपोजल एक ही घुटने पे क्यों होता है? क्यों होता नीचे किसी ने रिप्लाई भी लिखा, क्योंकि दोनों पे बैठ गए तो भागने में दिक्कत होती है। अच्छा, वैसे आप लोगों के पास इसका आंसर है क्यों ऐसा करते हैं? एक ही घुटने पे ऐसे करके क्यों करते हैं? भाई साहब बताइए। इनके पास है, इनको पता होगा शादी को। वैसे वो ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, हमने तो पिक्चरों में ऐसे ही देखा, सब अंग्रेजी पिक्चरों में ऐसे ही दिखाते हैं तो वहीं से सीख लिया हमने। अंग्रेजी पिक्चरों में तो बहुत कुछ दिखाते हैं, वो सब नहीं सीखना। जितना बंदा कर पाता है कर लेता है, मतलब अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। ओके, कमेंट्स। हाँ, अपनी वाली को तो सब प्रपोज कर लेते हैं, हिम्मत हो तो दूसरे की बंदी को प्रपोज करते हैं। किसी ने कहा, ओ माय गॉड, सरप्राइज तो ये ऐसे हो रही है जैसे इनको पता ही नहीं था। नहीं पता था, नहीं पता था। जैसे मेरी बीवी ने बोला, कहती मेरे बर्थडे पे ना मुझे वो वाली घड़ी सरप्राइज चाहिए। मैं कौन सी? कहती मैंने तुम्हें व्हाट्सएप किया, देख लेना। मैंने जब ला के दी तो कहती ओ माय गॉड। मैं सोचूं अच्छा तुझे नहीं पता था मैं लेके आ रहा हूँ। ये सेम स्टोरी मेरे साथ। आपके साथ भी ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। क्या? मुझे सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं है कपिल, और मुझे सिर्फ अपनी चॉइस ही अच्छी लगती है। एंड कभी कभी बिगिनिंग में ऐसा हुआ कि अनुपम मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें मंगवाते थे एंड आई यूज्ड टू बी वेरी अपसेट। तो क्या फ़ायदा, पैसे भी बर्बाद हुए, मेरा मूड खराब हुआ। So I तो send आप him पहले से बता देती हैं। I send him a picture or I tell him कि मेरे को यही चाहिए, because there's no point। नहीं, मैं बताता हूँ क्या करती है वो। गिफ्ट भी चूज कर लेती है, पैकिंग वैकिंग भी करवा देती है, और फिर उनको बोलती है तू घर पे भेज दे, पूरा सजा के उसको, सरप्राइज लिख के उसकी। लेकिन मुझे बाद में समझ में आया वो सरप्राइज जो था वो एक्चुअली मेरे लिए था। अच्छा, सरप्राइज देखो मैंने कितना खर्चा कर लिया। और आगे दिखाइए जरा कमेंट्स। पीयूष, ये निधि just तो नहीं है ना? finished our second rocking shoot with Katrina. As always, amazing effort by her and the whole team. Look out for our new ad soon. Lenskart Katrina Cafe. ये कहाँ से ढूंढ लिया आपने? ये आपकी स्माइल अलग ही दिख रही है। ग्लो है, खुशी का ग्लो। दिखाइए जरा कमेंट। ये आपने कहाँ से ढूंढा है पता नहीं। आप खुश बहुत लग रहे हो, क्या बात है। आपकी जगह अगर मेरे साथ कटरीना फोटो खिंचवाती तो अभी तक मेरा चश्मा उतर जाता। ओह, इतना क्लीन शेव लग रहा है आपने कटरीना से मिलने के चक्कर में चेहरे पे वैक्स करवाई। ओह, आपका बिजनेस भले ही कितना अच्छा हो, किस्मत तो विक्की की। और दिखाइए। भाई आप दुनिया को चश्मा पहनाते हो, ये आपको पहना गई। चश्मे की बजाय आपने इन्हें दिल से देखा होता तो आप भी रणथंबोर गए होते। तो लोग क्या क्रिएटिविटी है। हाँ, कमाल है। आगे दिखाइए। और स्टेइंग हाइड्रेटेड इन द कोल्ड। दिखाइए कमेंट्स, दिखाइए जरा। This is Italy? Italy? Sevilla, Sevilla. Spain. Yeah, Spain. पसंद की ब्रांड पर एक पे एक फ्री ऑफर मिल जाए तो ऐसी ही हंसी आती है।
आप पीते हुए अच्छी लग रही हैं, 4 पैक के बाद आपको मैं भी अच्छा लगूंगा, पीछे ही खड़ा हूं। ज्यादा हो जाए तो आगे लगे पौधों को ग्रीन सैलेड समझ के मत खा जाना। ये मैं कर सकती हूँ। जितनी आप पी रही हैं उतनी तो हमारे कपड़ों पे गिर जाती है बरात। ये कोई पंजाब से होगा। पंजाब से ही है। आपकी तो हर ड्रिंक शुगर फ्री होती होगी। ओह, और दिखाइए। आ गए जी मित्तल साहब। सो मच ब्यूटी एंड आर्ट इन दिस फ्रेम, आई स्टिक आउट लाइक ए सोर थंब। हैप्पी 2022 एवरीवन। जी नाइस फोटोग्राफ, वेरी नाइस। बड़ी प्यारी फोटो है जी। दिखाइए कमेंट्स। सर आई वांट टू नो, क्या आपकी शादी भी शादी.com से हुई थी? रिप्लाई, सबसे बेस्ट रिश्ता इन्होंने खुद के लिए रख लिया। सर ऐसा कुछ करो कि मैं आपका साडू भाई बन जाऊं। सर आप सिर्फ रिश्ते ही कराते हो या पंडित और घोड़ी भी करवाते हो? और आगे दिखाइए। What questions people ask? लोग अनुपम जी, मैं एक सेकंड हैंड दूल्हा हूं, मुझे डिस्काउंट मिलेगा? सर अगर आपका कराया हुआ रिश्ता टूट जाए तो शादी का खर्चा रिफंड होता है? सर ये जेन्युइन क्वेश्चन है, होता है रिफंड? नहीं, वो तो हमारा फायदा है, दूसरी बार आके फिर शादी कराओगे। तालियां, धन्यवाद। सातों के सातों शार्क साक्षात यहाँ पर आए हुए हैं। शार्क तो थे, बस टैंक की कमी थी। थैंक यू ब्रो। देखिए आप सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो वहाँ पे आपके शो की शूटिंग कौन कर रहा है? उधर कोई नहीं है। कोई नहीं है, सब इधर है। एक एडवाइस आप आए तो मैं आपको देना चाहूंगा। सोनी चैनल पे, स्पेशली सोनी चैनल पे अपनी कुर्सी को खाली छोड़ के कभी मत हटिए। एक महोदय पंजाब की रैली के लिए निकले थे। लेकिन आप सभी को आज यहाँ पे देख के मुझे कमाल का बिजनेस आइडिया आया है। गिव मी अ मिनट। आपका नाड़ा। That's always there. 1 minute. हेलो सोनी साहब, मैं दामोदर बोल रहा हूँ। आपकी 3000 करोड़ की नेटवर्थ मेरे कब्जे में है। और अगर आप इनकी सलामती चाहते हैं तो सोनी चैनल में 20%, 20% की इक्विटी मुझे दे दें। एक मिनट यार, मैंने तो इक्विटी देने के लिए कहा था, ये गाली क्यों दे रहे हैं? तो गाली देंगे ही। ये ऐसे इंसान है, पैदा होते ही माँ बाप की 60% इक्विटी खा गए। शर्म नहीं आती आपको मेहमानों के सामने ऐसी बातें करते हो? सोनी साहब देखिए आपकी ये गालियों से मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम सॉरी, आई एम आउट। नमस्ते कह अनुपम जी, नमिता जी नमस्ते, गदल जी नमस्ते, पीयूष जी नमस्ते, अश्विनी जी नमस्ते, विनीता जी नमस्ते और अमन गुप्ता। ये क्या कर रहे हो आप? ये उड़ने वाले हैं, अभी थोड़ी देर में उड़ेंगे। क्या उनको क्यों घूर रहे हैं आप? अमन को क्यों घूर रहे हैं आप? अरे क्योंकि बचपन में मेरे पिताजी हमेशा मुझसे कहा करते थे, गुप्ता के लड़के को देखो, गुप्ता के लड़के को देखो। आज मैं देख रहा हूँ गुप्ता के लड़के को, गुप्ता के लड़के वेल डन, गुड वेल डन। मतलब नमिता जी, आप ना अपने मोबाइल में ना ब्लूटूथ जरा ऑन कर लीजिए। क्यों? नहीं, क्योंकि मैंने शो में देखा है, सबसे कहती रहती है मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ।
ऑन रखिए, मेरे साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे। लेट्स स्टे कनेक्टेड। ओके, वैसे एक बात बताइए, कैन आई हैव अ सीट? आपकी तो अपनी है। बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं, आराम से बैठिए, रिलैक्स। मानना पड़ेगा यार, बड़े प्यारे लग रहे हैं आप लोग। आप सब तो शार्क से हैं, लेकिन गजल जी आप डॉल्फिन हैं, डॉल्फिन। उधर उनका मगरमच्छ भी बैठा हुआ है। डोंट स्केयर मी लाइक दिस। आप तो मुंह में रख के ऐसे क्लैप करेंगे ना अपने मुंह से। मैं जाऊं? नहीं नहीं, करो आप। नहीं, मैं कह रहा था कि आप बहुत प्यारी लग रही हैं, क्यूट, इज लुकिंग क्यूट। वैसे गजल जी, आपका ये अपना सरनेम क्या है? मैं अलग। नहीं, वो तो है, लेकिन है क्या? अलग है यार, मुझे पता है अलग है। अलग तो सुंदर पिचाई का सरनेम भी है, पिचाई काफी अलग सरनेम है। लेकिन वो सामने से बताते हैं ना कि मेरा सरनेम पिचाई है। उनका सरनेम क्या है? अलग है, अलग। गजल अलग। नो रियली, रियली। I'm so sorry. Okay. I didn't get it. मित्तल साहब, हाँ जी, मुझे एक बात बताइए। हाँ जी। आपने फिल्में भी बनाई है ना? फिल्में यहाँ बनाई है। हाँ, ये आपने काम भी किया है फिल्मों में। हाँ, एक फिल्म में काम किया। नहीं, देखिए, मैंने आपकी दोनों सारी फिल्में देखी हैं। मतलब मैंने आपकी सारी दोनों फिल्में देखी। अरे नहीं यार शर्मा, जब कोई इंसान ने 2 ही फिल्म की हो तो उसे क्या कहते हैं? उसको आप कपिल शर्मा भी कह सकते हैं। मैंने भी 2 ही की हैं। अरे वाह। लेकिन आपकी तो एक चली भी थी। बट शादी.com ह्यूज, जोरदार तालियां यार। शादी.com पे जोड़ियां बनाते हैं। यार एक रिक्वेस्ट थी, मेरी भी एक शादी करवाओ ना। वो जोड़ियां बनाते हैं, आप पहले ट्रिपल हो। और आपकी शादी तो हो चुकी है, आपकी बीवी अंदर है। अब चुकी है तो क्या हुआ? यहाँ पे इंटरव्यू भी बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन और हो रहे हैं ना। इस चीजों से फर्क नहीं पड़ता यार, पुरानी चीजें फिर नई ऐसे बनती जाती है ओवर एंड ओवर अगेन। भाई ये पीयूष बंसल जी का बिजनेस देख लीजिए, क्या करते हैं, चश्मा ही तो बनाते हैं। नहीं, लेकिन अंदाज़े बयां और होता है, वो अलग बात है। देखो, इन्होंने चश्मे के बिजनेस को एक अलग लेंस से देखा और कंपटीशन को काट दिया, बना लेंस काट। आपसे एक रिक्वेस्ट थी सर, मैं ना इतना ये मेरे पास ये लेंस कार्ड का ना एक 2000 रुपए का वाउचर है और चक्कर है कि आंखें हैं मेरी, ठीक? तो वाउचर का मैं क्या करूं? इसके अगेंस्ट में 2000 रुपए दे दो ना यार। वो ATM रहा, लाओ आप मेरे को दे दो। ATM से निकाल के। वैसे होता नहीं है वकील साहब, ऐसे वैसे होता नहीं है। ऐसे नहीं होता है? नहीं। तो मेरी आंखें खराब कर दो। 2000 रुपए का नुकसान सह नहीं पाऊंगा मैं। देखिए, जो मैंने चश्मा पहना है इसमें कोई पावर नहीं है। अभी पहन सकते हैं, कूल लगेंगे। देखिए, लगाइए। नाइस। अब लग रहे हैं आप रियल दामोदर। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे चिंपैंजी ने MBA कर ली हो। वो वापस मत कीजिए, आप आपके लिए वो वापस करने की जरूरत नहीं, ये रहा 2000। ये 2000 मिल गए ना, ये अब आपका। रख लो रख लेता हूँ, मैं रख लेता हूँ भाई, फ्री की चीज मैं कभी। जो हमारे गेस्ट को वापस ऐसे बेइज्जती होती है ऐसे, अच्छा लगता है? ठीक है भाई, एक ही में सेटल कर रहे हो, मैंने उनसे पेटी मांगनी पूरी। बात करो उनको, ये स्टोर पे जाके ले लेना, ऑनलाइन ट्राई करो। हाँ। मैं आई एम देयर। रवल जी, बिजनेस की बातें तो आपसे बहुत लोगों ने की होगी, मैं आपसे एक दिल की बात करना चाहता हूँ। वो शादीशुदा है वो। ओके ब्रो, कोई बात नहीं। विनीता जी, बिजनेस की बातें तो आपसे बहुत लोगों ने की होगी, मैं एक दिल की बात। वो भी शादीशुदा है, क्या कर रहे हैं आप? और अनुपम जी, बिजनेस की ओए
आप क्या क्या बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, गलत मत समझो, मैं उनसे खाली डिस्कस करना चाह रहा हाँ जी, हूँ। हाँ जी। सभी शादीशुदा है तो शादी.com का क्या होगा यार? बात तो है यार हम लोग को कंपनी आगे बढ़ानी है। अरे बहुत लोग दूसरी भी करवाते हैं। मैं तो आपको सलाह यही दे रहा था, एक और कंपनी खोलिए फिर से शादी.com, फिर से उसके बाद खोलिए एक और हो जाए। फिर खोलेंगे बार शादी.com। जी, फिर एक और बोलिए अब मैं नहीं रुकूंगा, एक और करूंगा ही शादी.com। आपको शर्म नहीं आती? आपकी बीवी घर बैठी हुई है और आप ऐसी बातें करते हो? तो बैठी है ना, खुश है यार वो। पहले तो कानों से हेडफोन निकालो। अरे यार विल टॉक लेटर। ये अपने को बात करने नहीं देंगे। अश्विनी जी, आप देख रहे हैं आपसे बातें करते हुए मेरे पैर कांप रहे हैं। अश्विनी जी के तालियां बजाओ। वकील साहब काम की बात करो यार मेहमानों से। आपसे बात करने से पहले मैंने तालियां बजवा दी, तो जरा क्रोध उत्पन्न भी हो तो थोड़ा सा रखिएगा, ठीक है? मैं खाली एक पूछ रहा था, देखिए सारे लोग जो आसपास के हैं ना मुझसे कह रहे हैं कि आपने भारत पे बनाया है, भारत पे बनाया है। मुझे बताइए भारत पे आपने बनाया क्या है? आपने भारत पे फिल्म बनाई है, भारत पे डॉक्यूमेंट्री बनाई है, भारत पे निबंध बनाया है, आपने भारत पे एक ऐप है जिस ऐप पे आप किसी को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, पूरी दुनिया को मालूम है। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। यानी कि अब हमें पैसे कमाने की जरूरत ही नहीं है, आपके ऐप से हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे नहीं होता है, नहीं तो? आपको अपने पैसे जो आपने कमाए हैं वो अगर किसी को ट्रांसफर करने वो कर सकते हैं। फिर क्या बनाया? नहीं मतलब अगर मुझे ही पे करना है तो भारत पे क्या, ये तो दामोदर पे हो गया ना। लेकिन ये आपके बिजनेस से आई एम सॉरी मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम आउट। और मैं तो कहता हूं इनफैक्ट यू शुड गेट आउट। आई शुड बट आई विल नॉट। एनीवे, मैं कह रहा था विनीता जी, आपका भी ये जो कंपनी है शुगर कॉस्मेटिक्स, मैं उसके प्रोडक्ट खरीद नहीं पा रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मुझे शुगर मना किया है। इनकी कंपनी का नाम है शुगर कॉस्मेटिक, आयुर्वेदिक होते हैं, बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं। नहीं आयुर्वेदिक नहीं है वो, मामाअर्थ। आप मामाअर्थ खरीदिए ना। आयुर्वेदिक मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे वायुर्वेदिक चाहिए बिकॉज आई हैव वायु प्रॉब्लम। आपको पता कितने अच्छे प्रोडक्ट होते हैं आयुर्वेदिक के, कितने फायदे होते हैं पता है आपको? नहीं होते हैं, इसीलिए तो मैं नहीं ले रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करके मैं बहुत ज्यादा क्यूट हो जाऊं, फिर मैं आपके हाथ ही ना आ पाऊं। क्यूट हो गया, हाथ नहीं आऊंगा। अपने पजामे में इतनी मुश्किल से आते हो आप। सोमवार को इनकी मीटिंग होती है, शनिवार को पजामा पहनना शुरू करते हैं, 2 दिन लगते हैं इनको। बड़ी फालतू की बातें कर रहे हैं मेरे मेहमानों के सामने। You know Elon Musk, he has actually made a space shuttle, उससे वो मार्स पे गए हैं, वहां पे चाय पी रहे हैं। तो ये जानकारी ये जान के क्या करेंगे? तो मैं पजामा कैसे पहनता हूँ ये जान के ये क्या करेंगे? ये शार्क अपने टैंक में कैसे आता है, इस जानकारी का दुनिया को क्या लेना देना? कमाल की बात किए जा रहे हैं। अमन जी, हाँ जी ब्रदर, यस सर, आई एम रियली सॉरी बट मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ एंड इट्स नॉट नाइस। क्या नोटिस है ब्रदर ये? अरे सर, नहीं, ये एक नोटिस है, मैंने आपके ऊपर केस फाइल किया है। क्या केस है? यार इनके कंपनी के हेडफोन है, हेडफोन मैंने पानी में डाले, डूब गए। तो पानी में डालोगे तो डूबेंगे। अरे डूब नहीं थे तो काहे की बोट। बात सही है। काहे की बोट? भाई बोट हो तो तैरो, तैर ही नहीं रहे हैं। शुगर है कि हेडफोन के बीच में मैं नहीं था, वरना मैं भी यार काम की बात करो वकील साहब, क्या कर रहे हो? काम की बात कर रहा हूँ। मेरे पास एक बिजनेस का आइडिया है जो थर थर कांपता हुआ मैं दे रहा हूँ। मैंने सांपों के लिए कॉर्नफ्लेक्स बनाया है।
यार सब लोग सांपों को दूध पिलाते रहते हैं, दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो। इन सांपों को सिर्फ कैल्शियम मिल रहा है। Where are the carbs? आपको ब्रांडिंग थोड़ी इंप्रूव करनी चाहिए। उसको कॉर्नफ्लेक्स नहीं कॉर्न स्नैक्स कहते हैं, ऐसे आप पिच करो। अच्छा नाम है। मैं अमन जी, ये जो मेरा आइडिया है, ये नोटिस से ले लो पहले, बहुत डर लग रहा है असली अंदर में, असली में ना हो। अच्छा, मुझे लगा मुझे ही डर लग रहा है। खैर, तो मैं कह रहा था अमन जी, मेरे इस आइडिया के लिए मैं लूंगा 2 करोड़ रुपए और मैं आपको दूंगा 12% इक्विटी। नहीं, 1 मिनट, इक्विटी आप सारी रख लो। ये इक्विटी पिक्विटी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस 2 करोड़ रुपए दे दो और देने के बाद अपने फोन से मेरा नंबर डिलीट कर दो। मुझे भूल जाओ। उनको आपके किसी आइडिया पैसा नहीं लगाना। मेरे आइडिया पे नहीं लगाना पैसा आपको। लगाना। नहीं, इफ यू आर श्योर अबाउट इट, नो, ठीक है। यू डोंट वांट टू पुट एनी मनी ऑन माय आइडिया? नो। हेलो लॉटरी, हाँ तुम वो अपना वो शॉपिंग मॉल में हो ना? हाँ, वो बोट के जो हेडफोन लिए हैं ना, उन्हें रख दो वापस। नहीं, उनको वापस रख दो, हमें नहीं चाहिए। नहीं, हम महंगे वाले ले लेंगे, बोट के नहीं लेंगे। मेरे आईडी पे नहीं लगाना इनको पैसा, ठीक है? ओके। हमारी जनता के कुछ सवाल है। नहीं, इसी से डर रहा हूं। जनता के नाम पे अभी सब पूछ लेंगे। उनका ये पूछना है कि बड़ी बड़ी डीलिंग में आप बार्गेनिंग करते ही हैं, कभी आप ज्वेलरी लेने गए हो, एक्स्ट्रा डिब्बी मांगी कभी आपने? क्या सब्जी वाले से फ्री में धनिया मांगा है? हाँ जी, बिल्कुल, ये तो हक है हमारा। हम हिंदुस्तानी है। ज्वेलरी की फ्री डिब्बियां, फ्री धनिया, फ्री हरी मिर्च, ये तो हमें चाहिए होता इतना पैसा कमा के भी धनिया गरीब का जरूर लेना है आपने। ओके। आपको बहुत सारे गिफ्ट यार दोस्त रिलेटिव्स शादी बर्थडे पे आते होंगे, कभी आपने किसी का गिफ्ट आपने देखा होगा यार ये तो बहुत है हमारे पास, आगे किसी को चिपकाया? हाँ, ये तो बहुत कर रहा है। कल इन्होंने जब इन्होंने मुझे कल गिफ्ट दिया था, वो परसों इन्होंने इनको दिया था। अच्छा, कभी आप एरोप्लेन में जा रहे हैं और कोई स्ट्रेंजर आपके साथ बैठा है, कोई और ही कंट्री का, उसको शो ऑफ करने के लिए आपने अपने बिजनेस के बारे में बताया? किसी यू आर वेयरिंग दीस ग्लासेस, दिस इज माय कंपनी, ऐसे करते हैं? रोज करते हैं। शो ऑफ तो नहीं, पर हाँ बताया है। तो फिर मैं वो क्या? अमन का एग्जांपल देती हूँ एक। ये मॉल गए थे घूमने के लिए, तो पहले 1-2 लोग आए, इन्होंने बोला कि हम आपको जानते हैं, आप शार्क टैंक पे आ रहे हैं। फिर 15 मिनट बाद कोई नहीं आया, तो इन्होंने अपना ऐसे फोन निकाल के मास्क उतार के घूमना शुरू कर दिया। अच्छा, कि मैं मास्क उतार के घूमूंगा तो लोग मेरी शक्ल देख पाएंगे, मुझे जानेंगे। तो 15-20 मिनट के बाद कोई आया तो नहीं ऑटोग्राफ लेने, पुलिस जरूर आ गई चालान करने के, आपको मास्क नहीं पहना हुआ। और ये हुआ है, ये परसों ही हुआ है एयरपोर्ट पे। कभी, अब तो नहीं खैर, पहले कभी आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस का मैसेज आया? बहुत बैंक अकाउंट बंद कर दिया था किसी बैंक ने। अच्छा, हाँ, आपके साथ भी ऐसा हुआ है? हाँ, ओनली नमिता के साथ नहीं हुआ होगा। मेरे थोड़े बहुत शेयर पड़े थे अकाउंट में, तो वो सारे बेच के अकाउंट बंद कर दिए। अच्छा, पैसे ही नहीं मिले मुझे। उसके बाद फिर आपने स्टार्ट किया? फिर करना ही। वाह, क्या बात। मेरी वाइफ तो मेरे को बोलती है अपना पोस्टपेड का कनेक्शन प्रीपेड का करा लो, सस्ता पड़ेगा। अब भी बोलती है ऐसा? अच्छा, आप करोड़ों का बिजनेस करते हो, तो घर में जब कोई एक्स्ट्रा बल्ब जल रहा हो तो आप उठ के बंद करने जाते हो? हाँ, बिल्कुल। नहीं करते तो मम्मी से थप्पड़ भी पड़ता है। हाँ, अच्छी बात है। मेरी वाइफ तो बोलती है फिर बिजली का बिल आएगा ज्यादा, देख लेना। लाइफ में कभी मार्केट से किसी प्रोडक्ट की सेकंड कॉपी खरीदी आपने? हाँ फर्स्ट कॉपी, बिल्कुल खरीदी। सच है। फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी बीवी मारती पकड़। अच्छा, आप सब हमारे यूथ को अगर एक लाइन में अगर आप कुछ बोलना चाहें, कोई ऐसे मैसेज देना चाहें, क्या देना चाहेंगे आप? देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप बड़ा सोचोगे और आप में जुनून, जज्बा और जायदाद
पर ये बात क्यों बोली आपने जायदाद? ये इनका ना ये इनका एक स्टाइल है, जो ये स्टाइल से बोलते हैं ये ना, सारे जौ एक हम साथ इनका निकालते हैं। डायलॉग हम मार सकते हैं। बोलने दो इन्हें। इनका है ये सारे जोश जुनून जज्बा जायदाद एक साथ सारे जौ निकाल देते हैं। आपको धीरे धीरे लग रहा होगा। आज बहुत कम बोले, बोलने दो इन्हें। मित्र अब साहब, बोलो please। अनुपम, फिर क्या और क्या? अभी क्या बोले इसके आगे? अब बाकी तो समझ ही गए। पूरा कर रहे हैं। हाँ, थैंक तो यू। आप काम करोगे तो जायदाद तो बननी है। वो सही कह रहे हैं कि जो बड़ा सोचते हैं ना, आज की डेट में इतनी अपॉर्चुनिटीज हो गई हैं और इतने सपोर्ट है, जैसे शार्क टैंक का सपोर्ट है, इन्वेस्टर्स का सपोर्ट है, ये पहले नहीं होता था। तो अगर आप बड़ा सोचोगे ना तो बड़ा कर सकते हो। और एक और चीज है कि जब सोचते हैं जरूरी नहीं है वो पूरा होगा। जैसे इन्होंने कटरीना के बारे में सोचा, पूरा नहीं हुआ ना। जरूरी नहीं है वो सोच पूरी हो। अगर आप पूरी वो कहते हैं ना, पूरी शिद्दत से सोचेंगे तो जरूर पूरा होगा। कहने का मतलब है कि सोचो और उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन करने का भी सोचो और करो भी। किताबें पढ़ के स्विमिंग नहीं की जा सकती, स्विमिंग पूल में कूदना पड़ेगा, कहने का मतलब। कपिल, आपने जी सर। आपने एग्जीक्यूशन की बात करी, मेरे को एक दिमाग में चीज आ रही थी। आपकी एग्जीक्यूशन भी कमाल की है वैसे, कि फर्स्ट कोविड लॉकडाउन हुआ तो आपका फर्स्ट बेबी हो गया, सेकेंड कोविड लॉकडाउन हुआ तो सेकेंड बेबी हो गया जी। तो आपकी जो शर्ट पे ये ऑफ का बटन है, ये बीवी ने लगाया है, नसबंदी केंद्र वाले ने लगाया? क्या बात है ग्रोवर साहब। हेलो जी, कैसे हैं आप? हेलो जी। सब ठीक हैं? आप पहली बार हमारे शो में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या देंगे आप? ये पूछते हैं क्या लोगे आप? यार तुम्हें लगता है कि मैं इनको कुछ दे सकता हूँ? सर माई सेल्फ उनको नहीं जाना, चल दबाओ। माई सेल्फ कहाँ से तेरे आगे लग गया? यार उनको नहीं जानना, लेकिन मैंने तो बताना है ना। अभी वो शो करके घर जाएंगे, उनके बच्चे पूछेंगे पापा आप चंदू अंकल से नहीं मिल के आए, तो वो क्या जवाब देंगे? सर मैम, माई सेल्फ इज चंदू एंटरप्रेन्योर। चंद्रू चंदू द एंटरप्रेन्योर। क्या बात है। एंटरप्रेन्योर के स्पेलिंग हो जाए थोड़े थोड़े। तुम ना मेरे इंग्लिश के टीचर बन जाते हो हर बात पे। कुछ भी बोलता हूँ मैं, स्पेलिंग सुनाओ इसके। इसको मैंने बचपन में बताया, मैंने कहा यार मैं बड़ा होकर ना मेरा सपना है कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूं। कहता एस्ट्रोनॉट का स्पेलिंग बताओ। मैंने सपना ही चेंज कर दिया। फिर आप क्या बने? मेरे को टी के स्पेलिंग आते थे, फिर मैंने चाय का काम खोल लिया। तो टी के स्पेलिंग गेस्ट को भी सुना दो। टी के कौन सा स्पेलिंग होता है? टी के स्पेलिंग टी। अगर इसके भी स्पेलिंग होते तो फिर नहीं, फिर तो मैं पोमीग्रेनेट का काम ना करता। किसका? पोमीग्रेनेट का। स्पेलिंग बताने में भी आलसी आदमी, बड़ा आलसी है। सारा दिन सोता रहता है। आप अभी इसका जैकेट उतार के देख लो, बेडशीट छपी हुई इसकी पीठ पे। इतना आलसी आदमी है ये। देखो सर, सपने पूरे हो ना हो, नींद तो पूरी होनी चाहिए कि नहीं? सही बात है। इतने बड़े लोग आए, कोई ढंग की बात कर। मफलर पहन के आ गया तू। हमने तो वैसे ही पहाड़ बनाए कि टीवी पे अच्छा लगता है। ठंड थोड़ी है, उतार इसको। ठंड है, हैं? ठंड है। आप फिर लातों में मफलर पहन लो। मैं ये आपको बताता हूँ, ये माई सेल्फ इज, क्या माई सेल्फ? ये 10 स्टार स्पेशल जनरल स्टोर का मैं इकलौता सीईओ हूँ। सीईओ के फुल फॉर्म हो जाए। यार तुम मुझे ये बताओ, कभी स्पेलिंग पूछते हो, कभी फुल फॉर्म पूछते हो, तुम क्या सीखना चाहते हो मुझसे? हाँ? यार हद हो गई है। अरे बैठ के बात कर। ये देखिए, बैठ के बात, कुछ नहीं कहते वो। अमीर है, अच्छे हैं वो। मेरी ये दुकान है जी बहुत बड़ी, आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी अच्छी टर्नओवर है जी। हाँ, बड़ी टर्नओवर है इसकी। हाँ। आपको पता, कोई ये आइडिया सुनाता ना, कस्टमर वापस टर्न हो जाते हैं, कहते इसका ओवर हो रहा है। ओए, चूहे मारने वाली दवाई तो तेरे पास है नहीं। मैं मांगने गया तो चूहे खुद आ कहते इसके पास होती तो हमें ना कुछ करता। नहीं सर, मैं तेरे पास इतना अच्छा मफलर है, अपना गला क्यों नहीं घोट लेता? इग्नोर करो, ये बंदा ना मेरे ना वार्डरोब से ये बड़ा जेलस करता है। हाँ, मुझे इग्नोर करो, इसके साथ बिजनेस करो आप। मैं आपको बताता हूँ जी, एक्चुअली चक्कर पता क्या? अच्छा, वो वाला आइडिया सुना जो आप तूने बनाया था, वो चूहों वाला, भागते भागते कुत्ते को चड्डी पहनाने वाला। कुत्ते को चड्डी बनाने वाला। इसके घर उस दिन बिल्ली आ गई। हाँ। वो 1 गिलास दूध पी गई, इसने उसका 2 गिलास निकाल लिया। मैं जब तक लग नहीं जाते मैंने बोलते रहना। चूहे उधर बेचारे बैठे हैं, अभी मैं अगली बात बोलूं।
चो वाली बात बता, चो वाली दवाई तेरे पास क्यों नहीं थी मैं उस दिन गया जब? चक्कर पता क्या है सर, मैं एनिमल लवर हूँ, मैं नहीं ऐसे काम करता। जैसे लोग डॉग पालते हैं वैसे मैंने रैट पाले हुए हैं। डॉग मैं इसलिए नहीं पालता क्योंकि मैंने कहावत सुनी है, ट्रीट अ डॉग लाइक अ डॉग अदरवाइज डॉग विल ट्रीट यू लाइक अ डॉग। मैं इसको बचपन से जानता हूँ। आज मैंने सबसे लंबी लाइन इंग्लिश में पहली बार इसके मुंह सुनी है। मेरे पास एक और लाइन है, क्या? म्यूचुअल फ्रेंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फ्रेंड नहीं, म्यूचुअल फंड होता है। और मेरा फंड फ्रेंड से ही आता है। बहुत अच्छे। गुड वन। तुम थोड़ा चुप रहा करो। खैर, मेरी और अशनीर सर की जो बिजनेस प्लानिंग थी ना, वो बिल्कुल सेम है। हाँ जी, प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग। तेरी कैसे सेम है? उनका भारत पे, तेरा खाना पीना सोना सारा जमीन पे, तेरा कैसे सेम? और सर मेरी बात सुनिए, मैं थोड़ा डाउन टू अर्थ हूँ, जमीन के साथ जुड़ूंगा, और 4 पैसे अगर मेरे पास आ गए तो मैं जमीन को थोड़ी भूल जाऊंगा। और बड़ी बात है, इसके पैसे आते भी जमीन पे हैं। और ऐसे जैसे भारत पे QR स्कैन नहीं होता, इनका होता है ऐसे, और फिर शीशा चढ़ा लेते हैं। तुझे ये जो तेरी टांग है ना, इसका सूप बनवा के पी, हड्डियों के लिए अच्छा होता है। कसम से इतने घुटने तीखे हैं ना, किसी दिन तेरे घुटने तेरी पैंट फाड़ेंगे। बता फिर क्या आइडिया है? हाँ, तो बात क्या हो रही थी? चूहा। हाँ, नहीं, चूहे से हम आगे बढ़ गए थे। तो जमीन पे वाली बिजनेस जमीन से आता है, तो वो मेरे को अंबानी साहब ने समझाया था। कहते हैं कोई किसने समझाया था? अंबानी साहब ने मेरे को समझाया था। वो यहाँ आए थे, शो में आए थे? नहीं, मेरे को पर्सनली बुलाया था उन्होंने। ये उनकी गाय नहलाता है। क्या क्या कहा था अंबानी साहब ने तेरे को? मेरे को ही पर्सनली बुलाया था उन्होंने। कहते चंदू मेरी बात सुनो। मैं कहते ये गाय तो दुली नहीं। एक दिन उनकी भैंस को नहला रहा है, नहलाई जा रहा है, नहलाई जा रहा है। उनकी भैंस को नहलाई जा रहा है, नहलाई जा रहा है। मैं कहा हट नहीं रहा तू। कहता यार काला काला जा नहीं रहा। अबे वो होती है। सर मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है जी, मैं आपको बताऊं। जी सर। बिजनेस मतलब उसमें कुछ नहीं। मेरे को एक दिन पहले कहता मैंने कसिनो खोला है। मैं कहा चलो देख के आते हैं। देखा तो पेड़ के पीछे चद्दर बिछा के ऑटो वाले के साथ ताश खेल रहा है। ये तेरा कसिनो है? पता क्या चक्कर है? वो सर मेरा स्टार्टअप था। ये तो ऐसे बातें बना रहा है। आप बिजनेसमैन टाइप लोग हो सर, आपका तो 2000 रुपया भी गिर जाए, आपके पास टाइम नहीं है उसको उठाने के लिए ना। नहीं, बिल्कुल मेरा भी सेम ऐसे ही। मेरे 10 रुपए गिर जाए मैं उठाता ही नहीं, क्योंकि ये अपने 10 छोड़ के आपका 2000 उठा लेता है। थैले में क्या है ये? तो सर बुरी बात है, 10 रुपए इन्वेस्ट करके मैं 1990 रुपए कमा रहा हूँ, ये बुरी बात है। नहीं सर, अच्छी बात। फायदे का काम है, फायदे का। वैसे सर मेरे मौके पास पे चौका। हाँ, बिल्कुल मेरे पास अच्छे बिजनेस आइडियाज भी बड़े अच्छे हैं। एक मेरे पास अगर है बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। नहीं, बिकॉज ये दिस इज ए कॉमेडी शो एंड आप लोग सोच रहे होंगे हिंदी में बता मर। एंड खाली एंड डाल के थोड़ी अंग्रेज बन जाता है कोई। दिस इज ए कॉमेडी शो एंड मेन बात कर जो अपने को आती है। 2 मिनट थक गया। पॉज 2 मिनट ब्रेक। हंसने दो, हंसना मेरे को ना अभी तक उस पे हंसी आ रही है, तीखे घुटने। आप यकीन नहीं करेंगे, एक छोटा कुत्ता लेके ना, यकीन मैं बताता हूँ आपको। भाई साहब आप रहने दो, ये आदमी और रहने दो, एक मिनट मेरे को सुनाने ये आदमी दे। बहुत अच्छा है। इसने क्या किया, थोड़ी सी पैसों की तंगी आ गई कोरोना में, सब इसने स्ट्रे डॉग पकड़ा इसको, उस पे ना काली सफेद धारियां मार के बाजार चला गया, कहता जैबरा ले लो। तेरे को शर्म नहीं आती? खरीदने वाले भी ऐसे इसके रिश्तेदार, उन्होंने जैबरा न लाया, अंदर से फिर कुत्ता। क्यों करता है ऐसे काम? वो हुआ था ऐसे जी, वो जब कस्टमर आया उसने चेक किया तो उसने ले लिया, तो जब उसने ऐसे किया तो वो भौंक पड़ा। कहते ये तो कुत्ता। मैं कहा नहीं है ये ज़ेब्रा, कुत्ते की मिमिक्री कर रहा है ये। अच्छा, मैं जो बिजनेस की बात कर रहा था, क्योंकि ये कॉमेडी शो, कभी कभी बंदा सोच लेता है कि ये बंदा ना कॉमेडी ना कर रहा हो। नहीं सबको पता तू नहीं। तो बड़ा सीरियस ये बात है
कि उसमें जैसे तो मार्केट से जब हम सर कुछ खरीदते हैं, जैसे मान लो सपोज केला खरीदते हैं, हम केला खा लेते हैं हम, बाद में छिलके का क्या करते हैं हम? सही बात है। फेंकना नहीं सर, यहाँ गलती करते हैं हम। इसको दे देना है। तुम भी गलती करो, पहले पूरी बात सुनो। हाँ। तो सर वो जो छिलका है ना, उसको हमने रीयूज करना है। कैसे करेंगे सर? कैसे करेंगे? हम सर उनमें अंगूर भरवाएंगे। अंगूर अंगूर केले के छिलके में अंगूर? इससे दो फायदे होंगे। एक तो छिलका जो है रीयूज हो जाएगा, अच्छा, और दूसरा जो है नंगे अंगूर हैं उनको तन ढकने के लिए छिलका मिलेगा। कमाल हो गया, कमाल। नहीं, तो आप अंगूरों को कपड़े पहनाने का बिजनेस खोलना चाहते हैं? अरे बाप रे! ये देखो भाई ये वाला नहीं खाने। नहीं, ये वाला खाना नहीं है। ये नहीं खाने। ये नहीं ये सर दिस इज ओनली प्रेजेंटेशन, खाना नहीं प्लीज। ये मेरी इन्वेस्टमेंट लगी है इसमें। अच्छा आप सुनिए, केले के चिप्स के कंपनी में जी। अमन और अशनीर ने इन्वेस्ट किए हैं। अच्छा, तो उसमें बहुत सारे ऐसे छिलके आपको फ्री में मिल जाएंगे। आप इन दोनों से ही बात कीजिए। हाँ, तो हमारा फिर है। अरे आप इतनी अच्छी दवाइयां बनाती है, एक जहर की गोली क्यों नहीं बना देती इसके लिए? नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरे पास एक और बहुत बढ़िया मैंने तो एक दिन इसको जहर की गोली दे भी दी, अगले दिन मैंने देखा घूम रहा, मैं तेरे को कुछ हुआ नहीं, खत्म, मेरा तो पेट साफ हो गया। मेरे पास एक और बहुत बढ़िया आइडिया जी। मुझे ये पसंद है। हाँ जी, ठीक है, डील डन फिर। अभी दूसरा आइडिया सुन लेते हाँ, दूसरा आइडिया सर, एक मैंने साबुन बनाया जी। साबुन में जैसे इसमें अच्छा है, आप सैंपल लेके घूमते हैं? जी, मैं पूरा इन्वेस्टमेंट की है। कितनी ये प्रेजेंटेशन प्रॉपर है जी। कितनी इन्वेस्टमेंट? जी मैं इस पे मेरे लगेंगे 200-250 रुपए। क्या तो साबुन ये मैंने बनाया बड़ा जबरदस्त। हम मार्केट में जाते हैं, साबुन लेते हैं, तो साबुन की टिक्की जो इतनी बड़ी होती है, हम उसको मल के नहाते हैं। तो एक दिन नहाते हैं, 2 दिन नहाते हैं, 3 दिन नहाते हैं, तो साबुन खुरता जाता है, मतलब साबुन कम होता जाता है। साबुन जाता है, साबुन कम होता जाता है, और एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। सैचुरेशन पॉइंट आता है, यूज नहीं होता। साबुन यहाँ पर आ जाता है, आपका हाथ इधर इधर जाता है। और फिर कभी कभी साबुन आपकी बॉडी पे गुम हो जाता है, फिर आप नीचे ढूंढते हैं कि क्या साबुन। फिर आप इधर से देखते हैं, फिर आप इधर से देखते हैं, फिर वो कभी कभी साबुन नीचे गिर जाता है, कभी आप ऐसे उठाते हैं, कभी ऐसे उठाते हैं, कभी ऐसे उठाते हैं, कभी ऐसे उठाते हैं, वो उठता नहीं है। नहीं उठता ना, बस ये प्रॉब्लम पकड़ी आपने। उसी साबुन को हमने इकट्ठा करना है। कमाल है। उसी साबुन को इकट्ठा करना है, और हमने ये मल्टी कलर ये बनाते हैं। इसके बड़े फायदे हैं सर। नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छी है, लेकिन 200-250 रुपए कैसे लग गए इसमें? इसमें सर लोगों के घरों में जाना कोई आसान बात है? भाड़ा नहीं लगता। अच्छा मेरे ना कुछ इन्वेस्टमेंट आई है, किसी का आइडिया है। अच्छा, किसी ने डंडे इन्वेस्ट करने हैं। अच्छा पीठ पे करूं कि कहाँ पिछवाड़े पे करूं? सर ये इसमें मेरे को अपना बिजनेस की बात नहीं करने देनी। आप प्लीज मेरे को बाहर मार्केट में, शेयर मार्केट में मिलिए, मैं आपकी वेट कर रहा हूँ। ओके सर, Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates